दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार समाचार क्यारी में। और आज मैं मौजूद हूं बादली गांव के ऐतिहासिक बाबा मोहनदास मंदिर में। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अवसर है बादली के एक ऐसे चर्चित चेहरे का जो बादली से जुड़े रहे हैं और आज उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रोहतक लोकसभा के वो संयोजक बनाए गए हैं और आशीर्वाद लेने के लिए बाबा मोहनदास मंदिर में पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राय सिंह जी जो जिला मुख्यालय पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बादली के विधानसभा के संयोजक के रूप में। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं आनंद सागर जी से। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और जी धन्यवाद। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपकी, रोहतक जो हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है, उसके संयोजक के तौर पर लोकसभा के तौर पर आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया और ये जिम्मेवारी मेरे को दी। और साथ के साथ मैं उनको विश्वास भी दिलवाता हूं, उनको आश्वासन देता हूं कि जो जिम्मेवारी जो विश्वास के साथ उन्होंने दी है, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का हम सब, हमारी पूरी टीम काम करेगी, जिससे कि विशेष तौर पर जो उनकी एक सोच है कि जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उन नीतियों का आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। और इसी विषय को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक कार्यक्रम तय किया। उसमें हमने जिस प्रकार से पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेवारी लगाई गई। उन मंत्रियों को हम बार बार जगह जगह गांव-गांव में लेके आएंगे और चाहे उनका प्रवास कराने की बात हो, चाहे उनके कार्यक्रम कराने की बात हो, चाहे अफसरों के साथ उनकी मीटिंगें कराने की बात हो, जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित हो सके और गरीब से गरीब और आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंच सके, इस बात को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी काम करके प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा पहुंचे। बहन जी, संगठन और सरकार दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। संगठन जो सरकार तक आम जन की आवाज़ पहुंचाता है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। हाल ही में रोहतक के प्रकरण को देखें तो ये सामंजस्य किस तरह से स्थापित हो पाएगा, किस तरह से आम जनता की बात सरकार के कानों तक पहुंच पाएगी? देखिए कई बार क्या होता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है छोटी मोटी, जिसकी वजह से बात बढ़ जाती है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग संगठन और सरकार के बीच ना हो, और जिससे कि हम जो कार्य हैं उनको अच्छे प्रकार से पहुंचा सकें। अब बार बार जब तक हम जितने ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों का या प्रदेश के मंत्रियों का गांव में दौरा करवाएंगे, क्योंकि हाँ गांव में जब लोग आते हैं, जब सरकार आती है, सरकार के साथ प्रशासन आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो सारी की सारी समस्याएं, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कार्यकर्ता को भी नहीं पता चलती, लेकिन आम गली में कोई कार्य वो समस्या है, उस टाइम जब प्रशासन और सरकार जब गांव में बैठते हैं तो उस टाइम कोई ना कोई भाई उठ के अपनी वो समस्या भी बता देता है। इस बात के लिए हमने विशेष ये प्लान बनाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं इस बात का मानूंगा जो पूरे वर्ल्ड वाइड रहा कि कोरोना ने हमारे पिछले 2-2.5 साल जो है विकास की जिस जो रफ्तार मोदी जी ने सोच रखी थी, उस रफ्तार पे ब्रेक लगे। हम प्रयास रहेंगे आने वाला जो टाइम बचा हुआ है इसमें उस टाइम को दोगुनी करके प्रयास करेंगे कि उस कार्यों को सभी को हम पूरा कराने का काम करें। संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो ताकि आम जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे और आम जनता के जो कार्य, जैसा कि महंत जी ने बताया है, पेंडेमिक कारकाल के दौरान जो ज़ो कार्य बच गए थे वो कार्य थे वो कार्य संभव पाएंगे। और अरविंद शर्मा के विवाद प्रकरण की बात करें, लेकिन उन सबीत स्थितियोंं को किस तरह से बेहतर बनाकर के आम जन को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए अनुभवी वी आनंद सागर जो जमीन पर रहकर के कार्य करते हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है ताकि सरकार और संगठन मिलकर के बेहतर कार्य कर सकें। अध्यक्ष जी ने जो काम अधूरे बाकी जो बचे थे उनका पूरा करने का जो दायित्व हम लोगों को दिया है, वो जनता के जो काम है उनको पूरा करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2024 के जो सपने को साकार करने का जो लक्ष्य है उसको हम पार करेंगे। चलिए, आनंद गुलिया है, नीटू युवा है और आज इन्होंने एक बेहतर मंच संचालन भी किया है। उम्मीद की जाती है मंडल महामंत्री के पद पर ये कार्यरत हैं। किस तरह से बादली की समस्याओं को ये महंत जी और सरकार के कानों तक पहुंचा पाते हैं, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे बीच में से ही हमारे बड़े भाई आनंद सागर जी को, जो भी हल्के में जो भी काम है उनको ये भली भांति समझते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से ये उनको करवाएंगे और इनका बड़ा अच्छा पहले भी योगदान रहा है और आगे भी इनका बड़ा अच्छा योगदान रहेगा। चलिए, सरपंच प्रतिनिधि से भी वैसे तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी आप निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आनंद सागर जी को रोहतक लोकसभा के संयोजक लगाए और मैं उम्मीद करता हूं कि आनंद सागर जी हमारे गांव की तरफ से हमारी पैरवी करें और अध्यक्ष जी तक हमारे जो रुके हुए काम हैं उनको पहुंचाने का काम करें। चलिए, और अंत में मैं आनंद सागर जी से जुड़ना चाहूंगा। 9 विधानसभा क्षेत्र शुरुआत आपने बादली से की है, क्या खास लगाव है और बादली को लेकर के क्या योजनाएं हैं? देखिए, कभी राजनीतिक में जब शुरुआत की, पहले तो जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उस टाइम हालांकि वो झज्जर से विधायक थे, लेकिन एरिया क्षेत्र यही था क्योंकि बादली हल्का नहीं था और जब मेरे पिताजी विधायक थे तो उस टाइम में जब मैंने शुरुआत की तो बादली हल्का जो है कार्यक्षेत्र रहा, कार्य गली गलियों से हर आदमी से गली गलियों से हर आदमी से हर हाथ में में कार से पीछे भाजपा में आने के बाद जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस इलाके की कमान संभाली, उनके साथ मैंने कंधे से कंधाा मिलाकर प्रयास किया कि जो भी समस्याएं मैं उनको बताता रहा और बड़ी मेरे को खुशी होती थी कि जो बड़ी में कई ऐसी समस्याएं थी जिनको हम पहले राज में सोल्व नहींं करवा पाए थे, लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कैबिनेट मंत्री बने तो उन्होंने अपने प्रयास से उन समस्याओं का सोल्यूशन करवाया तो उस टाइम बड़ा मेरे को फक्र हुआ कि बड़ा अच्छा मैंने किया कि इस पार्टी में आके और धनखड़ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का जो शुरुआत की थी उसमें हमें सफलता मिली मिली और आज एक मकसद हमारे दिमाग और दिलो दिमाग में यही है कि हम इस इलाके से बनने वाले व्यक्ति को एकना एक दिन हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक मानेंगे।